नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे भी आए। इस चुनाव में किनवट माहूर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भीमराव केराम जीत गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार प्रदीप नाइक को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आपको ये भी याद होगा कि इस चुनाव को लेकर पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस चुनाव में धांधली हुई है। आपको ये भी याद होगा कि चुनाव के नतीजों के बाद प्रदीप नाइक ने कुल 9 बूथ केंद्रों पर रिकाउंटिंग करने की मांग की है। तो फिर रिकाउंटिंग हुई या नहीं, कब होगी, कैसे होगी, ये रिकाउंटिंग कैसे की जाती है, रिकाउंटिंग की मांग क्यों की गई, चुनाव को लेकर प्रदीप नाइक ने क्या सवाल उठाए, ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर मैं आज ये खास रिपोर्ट क्यों पेश कर रहा हूं। इसकी वजह यह है कि कुछ लोग अपने चैनल को ग्रो करने और व्यूज को बढ़ाने के लिए कुछ भी झूठी खबरें चला रहे हैं। वो खबरें झूठी हो या सच्ची, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी झूठी खबरें चलाने वाले लोगों के कारण पूरी मीडिया को बदनाम होना पड़ रहा है। आपके पास मोबाइल है तो उसका कैमरा ऑन करके आप कुछ भी रिकॉर्ड कर दे और उसे खबर बनाकर चैनल पर डाल दे, ऐसा नहीं होता। पत्रकार को पूरी तरह जानकारी लेकर छानबीन करने के बाद ही खबर को छापना या चैनल पर डालना पड़ता है। अब आज की यह खबर यूट्यूब पर चलाई जा रही है कि प्रदीप नाइक द्वारा मांग की गई रिकाउंटिंग हो चुकी है। मेरा सवाल है, ये रिकाउंटिंग कहाँ हुई, कैसे हुई और कब हुई। आप भी ऐसी झूठी खबरों और ऐसे पत्रकारों से सावधान ही रहे। तो आइए मैं आपको सब जानकारी बताता हूँ। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव हुए और 23 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे भी आ गए। चुनाव आयोग का एक नियम है कि चुनाव के नतीजे पूरे होने के बाद जीतने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देने से पहले कोई 5 बूथों की एक बार फिर से रिकाउंटिंग की जाती है। यानी किनवट माहूर क्षेत्र में कुल 331 बूथ केंद्र थे, तो उन 331 बूथ केंद्रों की चिट्ठियां डाली जाती है और उनमें से कोई 5 चिट्ठियों को लक्की ड्रा की तरह चुना जाता है। उन चिट्ठियों पर जो बूथ नंबर लिखे होंगे उन बूथ की ईवीएम मशीनों को और उन ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट मशीन की पर्चियों को अलग किया जाता है। वीवीपैट मशीन यानी जब हम वोट देते हैं तो इस मशीन में एक पर्ची हमें दिखाई देती है, जिसे हमने वोट दिया है वो उस पर्ची में छप जाता है। फिर उन ईवीएम मशीन के वोटों को वीवीपैट मशीन की पर्चियों के साथ गिना जाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि वोटों की गिनती में कुछ कम ज्यादती तो नहीं हुई। ये सारी कार्रवाई उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों के सामने ही की जाती है। अगर सब बराबर रहा तो फिर जीतने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट देकर जीत का ऐलान कर दिया जाता है। हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह ड्रा के जरिए कोई 5 ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की गिनती की जाती है। अब रहा सवाल प्रदीप नाइक के रिकाउंटिंग की मांग का, तो कल नांदेड़ कलेक्टर ने जो रिकाउंटिंग की जानकारी दी वो यही 5 मशीनों की जानकारी थी। इस रिकाउंटिंग का प्रदीप नाइक की रिकाउंटिंग से कोई संबंध ही नहीं है। 23 नवंबर को नतीजों के दिन की गई रिकाउंटिंग में किनवट माहूर क्षेत्र के बूथ केंद्र नंबर 151 जिला परिषद प्राइमरी स्कूल निचपुर, 258 धानोरा, बूथ नंबर 13 वसराम तांडा, बूथ नंबर 174 मारेगांव खालचे, बूथ नंबर 112 मोहड़ा, ये 5 ईवीएम और वीवीपैट मशीन शामिल है। अब बात करते हैं प्रदीप नाइक के रिकाउंटिंग की। तो प्रदीप नाइक ने कुल 9 बूथ केंद्रों के रिकाउंटिंग की मांग की है, जिनके नंबर है 15, 16, 47, 240, 251, 288, 289, 308 और 318। अब नांदेड़ कलेक्टर ने जो 5 बूथ केंद्रों की जानकारी दी है, ये रिकाउंटिंग अभी नहीं की गई बल्कि
चुनाव के नतीजों के दिन ही की गई थी। प्रदीप नाइक ने जिन 9 बूथ केंद्रों के रिकाउंटिंग की मांग की है, तो उस रिकाउंटिंग के लिए उन्होंने 4,24,800 रुपये की रकम चुनाव आयोग के पास चालान के जरिए जमा कर दी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या सच में पूरी रिकाउंटिंग होगी? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ प्रदीप नाइक ने दिए हुए 9 बूथों की ईवीएम मशीनों के वोट और वीवीपैट की पर्चियों को ही गिना जाएगा। ये देखा जाएगा कि ईवीएम मशीन के वोट और वीवीपैट की पर्चियों में सब बराबर है या कोई कमी है। लेकिन अभी ये भी तय नहीं है कि वो 9 बूथों की पर्चियों की गिनती होगी भी या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक उम्मीदवार ने ऐसे ही चालान भरकर रिकाउंटिंग की मांग की थी। लेकिन इतने महीने गुजरने के बाद भी अभी तक लोकसभा के उस उम्मीदवार की रिकाउंटिंग नहीं की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद रिकाउंटिंग की मांग सबसे पहले पुणे शहर के हड़पसर मतदार संघ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार प्रशांत जगताप ने की थी। इस सिलसिले में उन्होंने 12,74,000 रुपये चुनाव आयोग के पास चालान की सूरत में जमा भी कर चुके हैं। अब देखना है क्या सच में रिकाउंटिंग होती है या नहीं। चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक कुल 1,80,285 लोगों ने वोट किया, इस तरह से कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दी गई। 20 तारीख को चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग फौरन इसकी घोषणा करना चाहिए था, लेकिन 21 तारीख को दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब चुनाव आयोग ने कुल 2,02,499 लोगों ने वोट किया, इस तरह से घोषणा की। तो यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन 20,000 वोटों पर सवाल खड़ा कर रही है। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिकाउंटिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस तरह से होगी। इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए परिवर्तन न्यूज़ चैनल।